भारत और नेपाल के रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलनी शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच राजनयिक वार्ता शुरू हो गई है। वैसे तो इस बैठक का फ्रेमवर्क पहले से तय है और इसका भारत नेपाल के बीच किसी विवाद से लेना देना नहीं है, लेकिन मौजूदा माहौल में इस बैठक की अहमियत बढ़ गई है। साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली भारत से बातचीत के लिए मजबूर क्यों हो गए हैं। दरअसल भारत के खिलाफ आग उगलने वाले नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के रुख में आए बदलाव से कयासों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान होकर नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी रणनीति बदल रहे हैं। बीते दिनों कई ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें कहा गया कि चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर नेपाल में सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। नेपाल में ये उस वक्त का बड़ा मुद्दा बन गया जब नेपाली जमीन पर चीन का कब्जा होने की रिपोर्ट्स देने वाले एक नेपाली पत्रकार बलराम बनिया की संदिग्ध मौत हो गई। उधर कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि भारत सरकार के सख्त रुख और नेपाल में बढ़ रहे आंतरिक दबाव के बाद ओली को करीब 4 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीते दिनों भारत के खिलाफ चीन के बहकावे में आकर ओली ने जिस तरह भारत के खिलाफ एक के बाद एक कई कदम उठाए और आग उगली, उसका नेपाल में ही विरोध शुरू हो गया है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। तो क्या ये माना जाए कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब ये लीपापोती इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत को भुलावे में रखकर अपना चीन प्रोजेक्ट जारी रख सकें? या फिर वाकई उन्हें समझ आ गया है कि जिस भारत से नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, उससे प्रेम का धागा चटका कर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अब नेपाली पीएम की इस चाल के पीछे सच्चाई क्या है, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।